अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। होप सो यू ऑल आर डूइंग गुड फाइन एंड शाइन एंड अल्हम्दुलिल्लाह आप सबकी दुआओं से मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। और माह रमज़ान की तैयारियाँ आप सबके घर में भी ज़ोरों शोर से हो रही होंगी, मेरी भी हो रही है। अच्छा, मेरी तो बेटा तैयारी ईद तक पहुँच गई है। मतलब रमज़ान एक्साइटमेंट में रमज़ान की तैयारी चूँकि शुरू की थी, तो मैं तो सोच रही थी कि मैं तो अब ईद तक पहुँच गई हूँ। मतलब कपड़े तो मैं लाहौर में अपने स्टिच करने देकर आई थी, लेकिन मैंने क्या किया कि मैंने तो ना अपने कुछ मेकअप प्रोडक्ट्स भी ऑर्डर कर लिए। आज मैंने जो है वो कुछ ऑनलाइन जूते मुझे बाटा के पसंद आ गए, मैंने वो भी ऑनलाइन ऑर्डर कर दिए। वो तो खैर अभी ऑर्डर नहीं आया, अभी किया है मैंने तो। लेकिन मेकअप में क्या है वो मैं आपको व्लॉग के एंड पे दिखाऊंगी। तो मैं मेकअप खोलते हुए यही सोच रही थी कि हैं इकरा, तुम तो ईद तक पहुंच गई हो, ये तैयारियां ईद तक चल गई हैं। खैर जी, अभी मैं तैयार हुई थी। मेरे हस्बैंड मुझे कह रहे थे कि ग्रॉसरी जो है वो वैसे तो ना रूटीन से जो ग्रॉसरी आइटम्स होती हैं वो आ गई होती हैं और घर में पड़ी होती हैं और एक्स्ट्रा ही होती है। लेकिन कोशिश होती है कि रमज़ान का महीना है तो जब तक आप कुछ प्रिपरेशंस ना करें, कुछ चीज़ें एडिशन ना करें और एक्स्ट्रा ना लाएं, ज़रूरत से ज़रा होती है कोशिश कि यार आप जो चीज़ ला सकते हैं ले आएँ, क्योंकि रमज़ान का महीना है, दोबारा जाना ना पड़े और फिर ग्रोसरी की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। वैसे तो इतना ज़्यादा हमारा जिसे कह लें, ज़ाहिर बात है आउट ऑफ सिटी रहना है, दोनों मियाँ बीवी रहना है, जहाँ जाना है हमने जाना है, अपने शहर जाना है, किसी ने हमारे पास नहीं आना। तो एज़ सच मेरे घर में इफ़्तार पार्टीज़ का कोई सीन नहीं होता, ना होगा। क्योंकि इस दफ़ा ये भी नहीं आप कह सकते, लेकिन आदत चूँकि हमेशा से पड़ी हुई है। ये हमारा पहला एक्सपीरियंस होगा मियाँ बीवी का कि हमने इस तरह मतलब अलहदा यहाँ पे लक सिटी में और कोई इफ़्तार पार्टी ना जाएंगे तो ना कोई आएगा। लेकिन हम एक दूसरे की इफ़्तार पार्टी प्रॉपर करेंगे। वैसे तो ना मैं पिछले 1-2 साल से, अगर जो मेरे साथ रेगुलर व्लॉग देख रहे हैं ना, वो ये कोशिश मेरी करें। अवेयरनेस जो है ना, कभी कभी ना किसी चीज़ का मालूम होना काफ़ी नुकसानदेह होता है सीरियसली। हम बचपन से एक ही चीज़ देखते आ रहे हैं कि फ्राइड आइटम्स और खाना पीना इफ्तारी सैरी सब चलता आ रहा था। बट अब जब चीज़ों की समझ आ जाती है ना, तो मुझे ऐसा लगता है कि इंसान को कभी कभी ना बहुत ज़्यादा मालूम होना, काफ़ी ज़्यादा कॉन्शियस जो है ना हो जाता है इंसान। तो अब ये आइडिया हो गया कि स्टमक खाली हो तो उसमें फ्राइड आइटम्स तबाही है। खैर अल्हम्दुलिल्लाह करेंगे इंशाल्लाह, ज़्यादा से ज़्यादा इबादत करेंगे, दुआएं करेंगे इंशाल्लाह उल अज़ीज़। और जो अल्लाह ताला ने नेमतें दी हैं उन्हें अच्छे तरीके से खाने की कोशिश करेंगे। अच्छे तरीके से मुराद ये कि जो हमारे हेल्थ के लिए अच्छा हो, और तरीक़ाकार वही रखेंगे। बाकी ग्रॉसरी तो मैंने ले ली हुई थी, लेकिन अब मैंने कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें जो थी, मेरे हस्बैंड कह रहे थे कि ज़रूरत से ज़्यादा जो है ना नॉर्मल रूटीन से कुछ ज़्यादा करना। तो मैंने कहा चले फिर चलते हैं। तो मैं आपको ग्रॉसरी दिखाती हूँ अपनी। तो ये भी जो गुजरे थे वो मेवा जार थी, ये इमली है। मैंने सोचा इमली मैंने पहले भी मंगवाई होती है रूटीन में, लेकिन ये मैंने एक और पैकेट मंगवा लिया कि इमली की चटनी पकौड़ों के साथ अच्छी लगती है। और ये काले चने हैं, चाट मसाला है और नमक है। मतलब आम चीज़ें हैं वो जो आप सबके घरों में भी होती हैं, आप सबको भी मालूम होती हैं। तो ऑयल जो है वो मैंने थोड़ा एक्स्ट्रा लिया था, क्योंकि फ्राइड आइटम्स ना करते हुए भी चाहिए होती हैं। और ऑयल इतना महंगा हो गया है, मैं तो हैरान हो गई हूँ। 690 रुपये का एक पैकेट लीटर का, और लीटर भी कहाँ पूरा होता है। तो मुझे बड़ा दुख हो रहा था जब मैं अपने हस्बैंड से कह रही थी कि अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला की ज़ात का जितना शुक्र अदा करें, जितना शुक्र अदा करें कम है। लेकिन ऐसे लोग जो बहुत ज़्यादा हर एक के लिए मुश्किल हो जाता है। तो मुझे बड़ा बस ख़याल करना चाहिए हमारे लीडर को, जो मुल्क को संभालते हैं, उन्हें सोचना चाहिए कि ये सब क्या हो रहा है। बाकी ग्रॉसरी यही है जो मैंने आपके साथ शेयर किया है। और एक इससे पहले मैं कर चुकी थी, वो नहीं मैंने की क्योंकि मैंने घर की रूटीन से की। तो हस्बैंड ने मुझे कहा कि नहीं, तुम एक बार ना ज़रा दोबारा घर को चीज़ों को देख लो और मज़ीद चीज़ें ऐड कर लो। तो फिर मैंने कर ली जी। कुछ मसाला जात, और ये जो थी जो सामने आप देख रहे हैं, थोड़ी सी सूजी है ये जो मैंने पकड़ी है। तो मैंने कहा चले, हालांकि सूजी की ज़रूरत पड़ सकती है, लेकिन मैंने सामान में नहीं मंगवाई हुई थी, तो मैंने कहा चले थोड़ा सा ऐड कर लेते हैं, इतना ज़्यादा नहीं है। तो ये मैंने पुलाव बिरयानी मसाला कभी पहले यूज़ नहीं किया, लेकिन इस बार लेकर आई हूँ। सो लेट्स सी कैसा होता है। मुझे तो नहीं मालूम, लेकिन अगर आप में से किसी ने यूज़ किया है तो मुझे ज़रूर बताइएगा। ये चाट मसाला था, मुझे बहुत अच्छा मिल गया। और ये ना जो पकौड़ियों की दुकान होती है ना, दही भल्ले पकौड़ियाँ पापड़ियाँ, उनके पास था। तो उन्होंने मुझे फ़ोर्स किया, जहाँ से मैंने पकौड़े ली, कि आप प्लीज़ ये वाला चाट मसाला यूज़ करके देखें। वैसे तो मेरे पास जो भी है वो मैं शान का यूज़ करती हूँ, और वो भी अच्छा होता है। यहाँ फ़लक ब्रांड का भी अच्छा होता है, लेकिन उसने कहा कि मेरे कहने से आप ये वाला एक दफ़ा यूज़ करके ज़रूर देखें। मैंने कहा चलें देते हैं, थोड़ा सा देखते हैं। तो अच्छा जी, ये शामी कबाब मैंने बनाने से, लेकिन फ्रीज़र में जो थी जगह नहीं थी, तो मैंने कब
कहाँ रखूँ, बंदा सोचता है कि क्या क्या चीज़ें हैं वो कुछ ज़्यादा ही स्टॉक कर लेते हैं। ये लाल लोबिया चाट में बहुत यूज़ होता है, सैलड्स में बहुत होता है, और इसलिए फिर मैं ये भी ले आई। और जामे शीरी के बगैर कैसे अफ्तारी जो है वो नामुमकिन है। दूध सोडा मतलब बनाओ या दूध में बनाओ, मेरे हस्बैंड को दूध में ना बहुत पसंद है अफ्तारी में दूध सोडा। तो या तो दूध सोडा बना लो, या जामे शीरी मतलब दूध में डाल के बना लो, या दूध में 7 अप डाल के बना लो। तो अब मुझे एक जगह मैंने देखा था कि दूध में 7 अप को कभी मत मिलाएं, उसकी आप जो है ना फ़ादियत को ख़त्म करते हैं, और वही 7 अप जब दूध में चली जाती है तो आपकी हड्डियों को कमज़ोर करती है और डैमेज करती है। मैंने आपसे भी कहा ना शुरू में कि अवेयरनेस जो है ना बहुत ज़्यादा कभी कभी आपकी दिमाग का कीड़ा बन जाती है। तो मैं 2-3 साल से ये चीज़ों को प्रैक्टिस करते 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 अब यहाँ तक आ गई हूँ कि बस जो मैंने है आपको अपना सिचुएशन बता दी है। अच्छा जी, और ये तेज़ दम चाय है और मैं यही पीती हूँ। पहले मैंने वाइटल पीती थी, फिर उससे पहले लिप्टन तो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। हालाँकि ये टपाल वालों का ही ब्रांड है, ये तेज़ दम भी और वाइटल भी, और उनके ही हैं प्रोडक्ट्स। लेकिन मुझे ये वाला जो है ना तेज़ दम अच्छी लगती है। और मैं तो देख के हैरान हूँ कि 1900 का पैकेट यार, 1870 आई थिंक का पैकेट। क्या हो गया, गरीब की अब चाय भी ख़त्म हो जाएगी, मैं तो ये सोचती हूँ। तो ये अब मैं ग्रॉसरी जो है वो चीज़ें देख रही थी। और गैस के बारे में बताएं, वो गैस की जो है ना हमने तो वो रखा हुआ है मशीन, पीछे से आपने देखी होगी, उससे भी नहीं आ रही। पता नहीं गैस की क्या मसला है, आगे रमज़ान आ रहे हैं, इन लोगों को हमारे लिए भला करना चाहिए और ये कर रहे हैं। और ये जो है ना छोटी सी ट्रे मुझे बड़ी अच्छी लगी थी चाय के लिए, मैं भी पसंद आ गई थी। मैं बाज़ार गई थी ना जब लाहौर, तब मैं वहाँ से लाई थी, तो मुझे बड़ी प्यारी लगी, तो मैंने आपको दिखाई है कि देखिए कितनी प्यारी लग रही है। और ये जो है मिस रोज़ का मेकअप, मैंने कभी पहले प्रोडक्ट यूज़ नहीं की, लेकिन मैंने इसके बारे में बड़ा सुना था कि लोगों को इसके बारे में कहते हुए कि जी बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। तो मेरे पास चीज़ें थी तो मैंने ऑर्डर कर ली। मैंने कहा चलें देख के ट्राई करते हैं, और अगर समझ में आई तो मज़ीद नेक्स्ट टाइम और मंगवा लेंगे, वरना फिर चलने देंगे यही। लेकिन अगर आप में से किसी ने यूज़ किया तो बताएं। मैंने वैसे यूज़ किया है, अभी सिर्फ एक पंप जो है ना इसका बेस का, एक साइड पे एक लगाया था, एक पे एक, ज़बरदस्त अमेजिंग, लेकिन अभी तक मैंने प्रॉपर यूज़ नहीं किए हैं। मैंने जब सारा बिल मतलब चीज़ें जो जो मुझे पसंद आती गई ना, मैंने ऑर्डर की तो वो बन रही थी 8600 की। फिर मुझे अचानक ख्याल आया कि जब आप प्रोडक्ट पहली बार यूज़ कर रहे हैं तो रिस्की क्यों। तो फिर मैंने कहा नहीं करा, 2 बेस जो है ना वो बेसिक मंगवा और 2-4 चीज़ें मंगवा, और मैंने बस 3000 के अंदर ये चीज़ें मंगवा के चेक करनी है। अगर अच्छी रही तो फिर मैं बाकी के ज़रूर प्रोडक्ट सब मंगवाऊँगी। और आप भी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। यहाँ से हम रमज़ान के ईद तक के व्लॉग आपके साथ शेयर कर दिए मैंने। आप भी मुझे दुआओं में अपनी ज़रूर याद रखिएगा, मैं भी सबको दुआओं में याद रखूँगी। मिलूँगी नेक्स्ट व्लॉग में। अपना ख्याल रखिए, दुआओं में याद रखिए, अपने प्यारों को याद रखें, ज़्यादा से ज़्यादा इबादत की प्लानिंग करें, फोकस करें, अल्लाह ताला से मग़फ़िरत मांगें अपने लिए, अपने प्यारों के लिए। और इस मुल्क की कुल को आपने दुआओं में ज़रूर याद रखना है। और इस मुल्क में रहने वाले हर बंदे के लिए दुआ करें कि अल्लाह ताला उसके लिए आसानियाँ फ़रमाए, हमारे मुल्क को महफूज़ रखे। आमीन सुम्मा आमीन। मिलूँगी में। अल्लाह हाफ़िज़।